नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और उसका भी 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। इससे पहले हमने इसकी शुरुआत कर चुके हैं, इस चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और कुछ बातें पढ़ भी चुके हैं। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप शुरू से करते आ रहे हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या कनेक्शन वाला मामला है। पहली चीज़ समझी, फिर उसके बेस पर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये पूरा एक सीक्वेंस बनता है और हमने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। टारगेट हमारा ये है कि 100 में से 100% हम अचीव कर सके। हमें सीखना है, रटना नहीं है यहाँ पर, है ना। तो सीखते हुए चलेंगे तो आप 100% अचीव करेंगे, ये स्वाभाविक है। यहाँ पर देखना, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, ये डन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डन है, कंप्लीट हो चुका है। इस पर 8.1 एक्सरसाइज थी। इसका टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पूरा 100% हम करते आ रहे हैं शुरू से आखिरी तक। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। इसके तो पूरे फार्मूले भी हमने प्रूव किए थे, फिर उसको कैसे याद रखना ये बातें सीखी थी, उसके एग्जाम्पल्स किए, क्वेश्चंस किए, सब कुछ ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ये हो गया था 8.2 एक्सरसाइज और ये है 8.3 एक्सरसाइज। सब कुछ डिपेंड है कि आपने बेसिक कितने अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से बनते हैं अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है। सही तरीका है कि आपने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा तो क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ बनने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है ये समझेंगे पहले हम, और फिर कौन सी आइडेंटिटीज हमें 10th क्लास में पढ़ना है ये समझेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। याद रखने का काम चुटकियों का है, ठीक है। आइडेंटिटी को याद रखना चुटकियों का काम है। मैं ट्रिक बताऊंगा उसकी और उससे आप बिल्कुल तुरंत याद रख पाएंगे। फिर इसके बाद हम समरी करेंगे और समरी के बाद में फिर MCQ करेंगे और इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। मेरे ख्याल से आप जानते हैं मेरा नाम और मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक जस्ट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 21 साल से ऑफलाइन और 11 साल से मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ और इंडिया के लाखों बच्चे टीच टेक के माध्यम से 100 में से 100 नंबर अचीव कर चुके हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि ये मैथ्स का जो सब्जेक्ट है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना चुके हैं कई बच्चे, जिसको मैथ्स में बड़ी दिक्कत होती थी। ऐसे भी बच्चे, फिर मैं आपको बता दूं उसका कारण है कि टीच टेक पर क्या है, जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है, जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। टीच टेक की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ से भी आप रजिस्टर करके, कोर्स को रजिस्टर करके आप 100% कोर्स अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टोटल नोट्स मिलेंगे, MCQ टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मतलब जो 10th क्लास के बच्चे को जरूरी है, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं और जो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिटी क्या होती है भाई, आइडेंटिटीज क्या होती है देखना। मैं यहां पर लिखता हूं 3x, यहां लिखता हूं मैं 3x + 5y = 11। ये क्या है, इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन है। अच्छा, इक्वेशन है a + b होल स्क्वायर, a प्लस या x + y, x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ये क्या है, आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो दोनों में इक्वल लगा हुआ है। देखिए दोनों में इक्वल लगा है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी राइट हैंड साइड है, इसमें भी राइट हैंड साइड है। अरे आपने बोला था ना ये फार्मूला है, क्यों,
9th क्लास में फार्मूले की तरह इसको यूज़ किया था, 8th क्लास में भी किया था। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किया था ना। ये इक्वेशन है। कब इक्वेशन बोलेंगे, कब आइडेंटिटी बोलेंगे? कब इक्वेशन बोलेंगे, कब आइडेंटिटी बोलेंगे? अगर मैं यहां पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कुछ भी रख दूं और ये सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करता है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। मैं कुछ भी रखूं, हर एक वैल्यू के लिए, एक्स और वाई की हर एक वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये आइडेंटिटी बोलेंगे, और सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये इक्वेशन बोलेंगे। आई क्या बात समझ में? नहीं आई? देखना, मेरी इच्छा हुई कि मैं एक्स की वैल्यू 2 रख देता हूँ, वाई की वैल्यू 3 रख देता हूँ, काय में? इसमें। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देता हूँ और जहाँ y है वहाँ पर 3 रख देता हूँ और इज इक्वल टू 1। तो 3 2 जा 6 प्लस 15 कितना, 1 नहीं था, 11 था, 11 और इज इक्वल टू 11। और ये कितना हो गया, 21 इज इक्वल टू 11। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आप बोलेंगे कि ये तो फॉल्स है, ये गलत बात है। 21 11 के इक्वल थोड़ी होता है, नहीं होता है। कहने का मतलब ये वाली जो कंडीशन है ना, वो एक्स और वाई की वैल्यू के लिए हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अरे आप कोई भी वैल्यू रखोगे एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा क्या? अभी हमने रख के देखा, कुछ भी रख के देखो, कभी कभी हो भी सकता है, एक आध बार हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यही वाली वैल्यू इसमें रखने की कोशिश करता हूं। देखना, ये जो था इसी में रखने की कोशिश करता हूं। जहां एक्स है वहां 2 रखूंगा और जहां वाई है वहां 3 रखूंगा। अच्छा, आप ये मत सोचना कि सर आपने 2 और 3 ही क्यों रखा। कुछ भी रखो, आपकी जो इच्छा हो, कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा हो। 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मैंने 2 रख दिया और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर 3 रख दिया। 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो 5 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और प्लस 9 कितना हो गया, 9 और ये हो गया 13, 13 और 12 25, और इधर भी क्या आ गया 25। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। कहने का मतलब हमने इसको आइडेंटिटी क्यों बोला, क्योंकि कोई भी रियल नंबर, आप एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और ये एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी रख दो, और इक्वेशन क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहे आप कुछ रखो तो कभी सेटिस्फाई करेगा, कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो हमेशा सेटिस्फाई करता है उसको आइडेंटिटी बोला जाता है, जो कभी सेटिस्फाई करता है कभी नहीं करता है उसको इक्वेशन बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी और इक्वेशन वाली बातें क्लियर यहां पर हो गई है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये आइडेंटिटी है, इसमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? क्यों, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है क्या? नहीं है। तो ये नॉर्मल आइडेंटिटी है, एलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन्वॉल्व हो जाए और वो सभी के लिए सेटिस्फाई करे, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे, तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन जाएगी। याद रखना, अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो जाए तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहा जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से हमें ये बात क्लियर हो गई कि आइडेंटिटी क्या होती है, और उस आइडेंटिटी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन्वॉल्व हो जाए तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है। मैं बहुत लंबी क्लास ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया मेरा टारगेट ये है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा न रहे कि कमजोर रहे। अरे हर चीज़ की मीनिंग मालूम होना चाहिए भाई। मैथ्स में जो भी नाम है उसकी मीनिंग समझ लो, आधा आपका मैथ्स कंप्लीट। उसको को रिलेट करो।
अरे ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही क्यों नाम रखा होगा इसका? तो उसके पीछे कुछ कारण है ना, और उस कारण को समझने की कोशिश कर लो, बस इतनी सी बात है। तो मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा। आज के बाद में आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों नाम इसका रखा ऐसा पूछा जाए तो आप तुरंत खड़ाक से बता दोगे कि भैया आइडेंटिटी का मतलब हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। अब हमें ये मालूम है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो राइट एंगल ट्रायंगल की तो बात होगी ही होगी। हाँ बिल्कुल सही है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी। एक एंगल को एक्यूट एंगल सपोज कर लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ ये कितना है, थीटा है। और आपको मालूम है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल है। ये बातें हमें मालूम है। अब सुनिए जरा, हमें यहाँ पर इस अगली एक्सरसाइज के लिए 3 आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी। 3 आइडेंटिटी की जरूरत है, और 3 आइडेंटिटी का अगर आपने सही तरीके से एनालिसिस कर लिया तो आपको माथा बच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेंगे। बेसिक को जरा ध्यान से समझ लो। मैं जो अभी ये भले लंबी क्लास होगी, लेकिन इस बेसिक को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये गारंटी है कि कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप नहीं बना सकते, क्योंकि मैं बेसिक बहुत तरीके से बताने वाला हूँ इसका। और एग्जाम में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता ही आता है। आप दुनिया का कभी का भी, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई भी पेपर उठा लो और मेरे बता देना आप कि सर आपने बोला था कि इस एक्सरसाइज जो आगे आने वाली एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ऐसा बता देना मेरे को। हो ही नहीं सकता, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये पक्का है। और मैं जो बेसिक अभी बताने वाला हूं, इस बेसिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये भी गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है ना? बस बेसिक को जरा ध्यान से समझना। आपको मालूम है ना कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती ही होती है। इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास में ए बी सी ट्रायंगल है, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल में। और पाइथागोरस थ्योरम तो बड़ी सिंपल है ना, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बस इतनी सी बात है। अरे इतनी सी बात है भाई? हाँ बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है बताओ जरा, ढूंढो उसमें। तो हाइपोटेन्यूज, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अच्छा, ये इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप इसको पहले लिखो कि इसको बाद में लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आप मैथ से पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको पहले लिख रहे हो या उसको। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, या सबसे लॉन्गेस्ट साइड अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, बस इतनी सी बात है। अब आपको क्या करना है, जो हाइपोटेन्यूज है ना उससे उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। अरे ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या करना है, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देना बोथ साइड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ ए सी स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम, ए सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं मैं। देखिए इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। इक्वेशन में तो कर ही सकते हैं हम, बोथ साइड डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम यह है कि सर आपने ए सी स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया, आपने ए बी स्क्वायर से क्यों नहीं किया?
BC स्क्वायर से क्यों नहीं किया? सबसे करेंगे एक एक बार, नाराज मत हो, सबसे करेंगे। एक बार AC स्क्वायर से किया, फिर AB स्क्वायर से कर देंगे, फिर BC स्क्वायर से कर देंगे, ठीक है ना? सबसे करेंगे हम। ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, AB डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाई AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। हाँ ठीक है, इतना आ गया भाई। मेरे को नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आई होगी यहाँ तक। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे कि थीटा तो ये है, तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाता है? बेस। और ये क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूस, है ना? ये क्या बन जाता है? बेस। और ये बन जाता है हाइपोटेन्यूस, और ये बन जाता है परपेंडिकुलर, ऐसा बन जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब BC डिवाइडेड बाय AC। और कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कास थीटा इज इक्वल टू, कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब AB डिवाइडेड बाय AC। ऐसा फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते ही नहीं। हाँ, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब BC डिवाइडेड बाय AB, ये होता है। ये हमें मालूम है। AB अपन AC क्या होता है भाई? AB डिवाइडेड बाय AC क्या होता है? कास थीटा। अरे AB अपन AC को क्या लिखते हैं? कास थीटा लिखते हैं। और इसका स्क्वायर है, इसलिए हम यहां स्क्वायर लगा देंगे बस। अच्छा, BC डिवाइडेड बाई AC क्या है? देखना जरा उधर, BC डिवाइडेड बाई AC क्या है? साइन थीटा। तो यहां स्क्वायर है, इसलिए यहां स्क्वायर लगा देंगे और हो गया ये। कई बार ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, आई बात समझ में? कई बार ये फार्मूला एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, और बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये तो हमको बताया ही नहीं था। तब याद आती है कि अच्छा बेसिक पढ़ना चाहिए था क्या? हाँ, सर ने बोला तो था यार कि बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक बहुत जरूरी है भैया, ठीक है? चलिए, हमने किससे डिवाइड किया था अभी? AC से, AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब दूसरे से कर देता हूं मैं, AB से कर देता हूं क्या? AB से कर देता हूं मैं। हाँ ठीक है। अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है ना उसको डिवाइड कर देता हूं मैं विथ AB स्क्वायर। जो इक्वेशन 1 है ना उसी को लिख रहा हूं मैं। देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इज इक्वल टू AC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते कि AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हम। तो इसको भी AB स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं मैं, इसको भी AB स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, और इसको भी AB स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। सभी को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। कर दिया? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे भैया, पहले AC से डिवाइड किया, फिर AB से कर देते, अगली बार BC से कर देंगे। AB से AB कैंसिल हो गया क्या? हाँ हो गया ना कैंसिल, तो 1 बचा। अरे इससे कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। और BC डिवाइडेड बाय AB क्या होता है? देखो जरा, BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB क्या होता है? टेन थीटा। अरे देखो ना, BC डिवाइडेड बाय AB क्या होता है? टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और स्क्वायर है, दोनों जगह स्क्वायर है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा। AC डिवाइडेड बाय AB क्या होता है? AC डिवाइडेड बाय AB, AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू क्या है? कास थीटा। तो कास थीटा का इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाता है? सेक थीटा हो जाता है। ये बातें आप शुरू से पढ़ते आ रहे ना। कास थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा।
यहां पर क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू कास थीटा, तो इसको पलटा देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। तो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और यहां स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारे पास में यहां पर एक कंडीशन बन गई, हमारे पास यहां पर एक कंडीशन बन गई। क्या बनी कंडीशन, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे भैया कई बार ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं और कितना इजी काम है, क्यों, कितना इजी काम है, हाँ है ना इजी। अब देखिए अगेन वही काम करेंगे, अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं आप, BC स्क्वायर, हाँ BC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं मैं। ये क्या है अपने पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, BC से। इसको भी BC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी BC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और इसको भी BC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। हाँ चलो कर देते भाई डिवाइड। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाय BC का होल स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाय BC। BC डिवाइडेड बाय BC क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अरे BC से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया 1, और इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय BC क्या होता है, BC डिवाइडेड बाय AC साइन होता है, तो BC डिवाइडेड बाय AC डिवाइडेड बाय BC, उसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा। नहीं अभी तो इसको ऐसे लिख दो, AC डिवाइडेड बाय BC होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अब AB डिवाइडेड बाय BC क्या होता है, तो आपको BC डिवाइडेड बाय AB मालूम है ना, हाँ। तो AB डिवाइडेड बाय BC क्या होगा, इसको पलटा देंगे तो क्या होगा, tan का क्या हो जाता है उल्टा, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे कॉट थीटा, और प्लस 1। और AC डिवाइडेड बाय BC क्या होता है, देखो AC डिवाइडेड बाय BC, BC डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू साइन होता है, तो AC डिवाइडेड बाय BC क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा। अरे ये पलटा देंगे तो ये भी पलट जाएगा ना, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। तो हमारे पास में फिर से एक आइडेंटिटी यहाँ पर बन चुकी है। बस केवल और केवल 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। केवल और केवल 3 आइडेंटिटी आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से पहले तो आप इसको नोट कर लो, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपसे ये डेरिवेशन बनना चाहिए इसका। ये फार्मूले बने हैं भैया, ये फार्मूले आए कहाँ से। अब मैं ये सारे फार्मूलों को हटा रहा हूँ, नोट कर लेना, मैं थोड़ा सा हट भी जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप इसको वीडियो को रोक के नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अपना डेरिवेशन वाला पोर्शन खत्म। अब पोर्शन कौन सा आ गया, सर याद कैसे रखे, फार्मूले बहुत सारे आते जा रहे ट्रिग्नोमेट्री में, हम याद कैसे रखें, सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। तो मैं उसकी समस्या का सॉल्यूशन कर देता हूँ आपके पास, ठीक है। बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपको बताया था मैंने भैया मेरे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये इसी आर्डर में याद होना चाहिए आपको। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, अगर याद नहीं है तो 50 बार बोल दो, क्या दिक्कत है। लाइफ टाइम के लिए इसी आर्डर में याद रखो। जितने भी दुनिया के फार्मूले आएंगे सारे के सारे फार्मूले इसी आर्डर की ट्रिक में बनने वाले हैं, सारी ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। तो साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आपको एग्जैक्टली ऐसा ही याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसा 50 बार बोल के देख लो आप, आर्डर वही रखना, ठीक है। चलिए
बड़ा सिंपल सा काम है कि जो आइडेंटिटीज है ना सब में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। हाँ लगा दिया भैया, स्क्वायर लगा दिया मैंने सब में। क्या करो, शुरू वाले जो है ना दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो, तो ये हो जाता है 1। शुरू वाले जो दोनों है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया याद। अरे करना क्या है, साइन कास टेन काट सेक कोसेक तो मालूम है ना, तो शुरू के दोनों का सबका स्क्वायर कर दिया मैंने। दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। और ये जो 1 है ना इसमें प्लस कर दो अगले वाले में, तो ये आ जाता है। ये वाला जो 1 है ना उसको इसमें प्लस कर दो तो ये आ जाता है। और एक तरीका ऐसा भी समझ सकते हैं आप, देखना देखना, इसको ऐसा भी समझ सकते, बढ़िया चीज है ये। देखना मैं क्या करता हूं, इसको 1 प्लस कर देता हूं तो ये आ जाएगा, और इसमें 1 को प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अरे 1 प्लस मतलब एक छोड़ के, 1 प्लस मतलब एक छोड़ के, ऐसा याद। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें 1 प्लस कर दूंगा ना तो एक छोड़ के, अरे एक को प्लस किया तो एक छोड़ के अगला आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को प्लस किया तो एक छोड़ के, ये नहीं आएगा, अगला आएगा। ये इसके बाद ये आता है, ये नहीं आएगा, क्योंकि 1 को प्लस किया मतलब एक छोड़ के अगला आता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से ये फार्मूला याद हो गया होगा, और मैंने भी ऐसा ही याद किया था, आज तक याद है वो, ठीक है ना। मैंने भी ऐसे ही याद किया था इसको। तो देखिए हमारे पास में ओवरऑल कितने फार्मूले बन गए। पहला तो बन गया, पहला आइडेंटिटी क्या बनी, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ में। और दूसरी आइडेंटिटी क्या बनी, सेकेंड आइडेंटिटी क्या बनी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी क्या बनी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखना, कास स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे कास स्क्वायर इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में। अगर आपको उल्टा लग रहा तो सीधा कर दो उसको। साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पर है, कास स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर हमें 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देना आप। और जब भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो इसको कास स्क्वायर थीटा लिख देना। आई बात समझ में। तो एक तो पार्ट बन गया ये वाला। कितने फार्मूले हो गए, 3। ये वाले कितने हो गए, 3। ऐसा याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कास स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और एक बार साइन उधर गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। दिमाग में भर लो, फिक्स कर लो कि सर हमें जहां पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो वहां पर हम कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सर जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर कहीं पर भी दिखेगा तो मैं उसको 1 ही पढ़ूंगा, उसको 1 लिखूंगा। ऐसा दिमाग में भर लो, तब अगला क्वेश्चन बनेगा, अगले क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बनेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अरे 10 स्क्वायर उधर गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मतलब आप बोलोगे कि सर आज के बाद हमें 1 + टेन स्क्वायर थीटा जहां पर भी दिखेगा उसको हम सेक स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसको हम 1 पढ़ेंगे, 1 लिखेंगे मतलब। और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फार्मूले मालूम होना चाहिए। इसी टाइप से अगली आइडेंटिटी क्या है, कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कोसेक गया उधर, अब 1 को ले जाओ उधर। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? ये होता है कितने, 3 फार्मूले ये हो गए, 3 फार्मूले ये हो गए, 3 फार्मूले हो गए। पहले इसको दिमाग में फिक्स करो, बैठा लो। मैंने पहले प्रूफ किए, उसको याद रखने की टेक्निक बताई, और ये 3 फार्मूले से ये 9 फार्मूले बन गए आपके पास। खूब बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर लो, 25 बार लिख के देख लो, 25 बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का, जितना लिख के देखोगे उतना काम होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा पूरा याद रखो, बार बार बोल के देखो, बार बार लिख के देखो आप इसको, ठीक है? चलिए, और मतलब रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि रट रहे हो आप, मैंने टेक्निक बता दी ना भाई। आपको ये दिख रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक छोड़ के, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक छोड़ के। बस ये 3 ही तो आइडेंटिटी है। फिर 3 में इधर उधर किया तो 9 आइडेंटिटी बन गई। ठीक, चलिए अब हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल्स जब करेंगे तब आपको सारे ये फार्मूले मालूम होना चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो फिर बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। तो पहले सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।